प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री के टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ देखने वाले हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक से, कहां से? क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया गया है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कर लेना है। आखिर बोलो क्यों कर लेना, जोर से बोलो क्यों कर लेना है? अरे इसलिए कर लेना है क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, अब ज्यादा नहीं बोलो, ठीक है? ज्यादा बोलेंगे आप लोग को गुस्सा आ जाएगा, ठीक है? मन मन गुस्सा आ जाओगे, मन मन बोलोगे कि सर जो है ढेर फेंक रहे हैं। अब फेंका फेंकी हम नहीं करेंगे। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। हम फेंक नहीं रहे हैं प्यारे बच्चों। यदि वीडियो को स्किप करोगे, इन सभी क्वेश्चंस को नहीं कंप्लीट करोगे, 100% बोर्ड एग्जाम में पछताओगे। ठीक है, फिर उस समय सोचोगे कि सर ये बोल रहे थे और क्वेश्चन वहां सब आ गया। ठीक है, यदि आप प्यारे बच्चों पछताना नहीं चाहते हो तो प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करना है और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर याद कर लेना है, यानी कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब देख लीजिए, ठीक है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है घनाकार क्रिस्टल में। ठीक है, इसमें घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या होती है, कितनी होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन है घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या होती है, कितनी होती है? बता दे आंसर, आंसर बता दे, पक्का बता दे, प्लीज बता दे आंसर। चलिए आंसर बता देते हैं प्यारे बच्चों, आंसर याद रख लेना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में है 3, बी में है 7, सी में है 4, डी में है 6। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या होती है 3 होती है। कितनी होती है? 3। जोर से बोलो, सब कोई बोलो, 3 3 3। इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। चलिए देखिए 3 कौन सा ऑप्शन में है? अरे बाप रे बाप, ए ऑप्शन में 3 है, ए ऑप्शन में 3 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है प्यारे बच्चों, इसको भी याद रख लेना। मूल, ठीक है, क्रिस्टल, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, तंत्रों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 7 होती है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड, और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 और 2023 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब डी में 6 दिया हुआ है ना, HCP। ठीक है, HCP इकाई सेल में, इकाई सेल में, सेल में परमाणुओं की संख्या में, परमाणुओं, परमाणुओं, ठीक है, परमाणुओं की संख्या, की संख्या, ठीक है, संख्या। HCP इकाई सेल में, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है कितनी? 6 होती है। और ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में प्यारे बच्चों आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इनको भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बता दिए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब बताए आप लोग को, आंसर कंप्लीट कर लेना। एक बात और प्यारे बच्चों SCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 1, BCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2, FCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4। इनको भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए। आप लोग चाहते हो कि आप लोग का 400 प्लस बोर्ड एग्जाम में नंबर आवे, आ जाएगा।
कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए बस आप लोग को पढ़ना है, आप लोग को घर में पढ़ना है, घर में पढ़िए, मेहनत कीजिए, घर में कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़िए। आप लोग घर में नहीं पढ़ते हो, घर में नहीं पढ़ोगे तो आपको काम नहीं चलेगा। घर में पढ़ना होगा, जो बच्चा घर में पढ़ेगा उसी का रिजल्ट बेहतर होगा, उसी का रिजल्ट अच्छा होगा, वही बच्चा 400 प्लस करेगा। और जो बच्चा घर में नहीं पढ़ेगा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो घर में मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। बच्चा लोग सेल्फ स्टडी ना के बराबर कर रहा है, घर में बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, जो गलत बात है। जो बच्चा घर में नहीं पढ़ेगा, दिन भर जाइए ट्यूशन, दिन भर स्कूल में पढ़िए, ठीक है, लेकिन घर में नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बोल देते कोई फायदा नहीं होने वाला। घर में सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा 4 से 5 घंटा, वही बच्चा 400 प्लस बोर्ड एग्जाम में लाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग भी अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चों, आप लोग भी मेहनत कीजिए, घर में पढ़िए। ठीक है, मोबाइल हुआ देखने का मन कर रहा है तो कभी देख लीजिए, कभी कदार। अब ये नहीं कि मोबाइल के पीछे दिन भर पड़ा रहिए, तो ये फिर आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं लाएगा, फिर नहीं आएगा, फिर आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा। मोबाइल का यूज कम से कम करना है, जहां पे यूज हो वहीं पे आप कीजिए। बेवजह बेमतलब का मोबाइल का यूज घर में मत कीजिए। ठीक है, अब कितना टाइम बचा है आप लोग के पास? ज्यादा टाइम बचा नहीं है, अक्टूबर महीना चल रहा है, फरवरी में आपका एग्जाम है, नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी में तो एग्जाम ही होगा। लगभग 3 महीना समय बचा हुआ है। प्यारे बच्चों, आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? चलिए, ज्यादा भाषण दे दिया, भाषण नहीं देंगे। हम यही कहेंगे कि आप लोग घर में पढ़िए, मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बेरवादार ठोस का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इनमें बेरवादार ठोस का उदाहरण, यानी इनमें कौन बेरवादार ठोस है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में कब कब आया हुआ है। तो ये बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ है, फिर आपका जो है 2021 में आया हुआ है, फिर आपका 2017 में आया हुआ है, ना जाने कब कब आया हुआ है, और भी आया हुआ होगा। ठीक है, तो 2024, 2021, 2017 में ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसका सही जवाब, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए हीरा है, तो हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ये तीनों जो है आपका रवादार ठोस है, रवादार ठोस है। ठीक है, कौन सा ठोस है? रवादार ठोस है, रवादार ठोस है। और आपका रबर जो है, ये रबर, ये आपका बेरवादार ठोस है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेरवादार ठोस का उदाहरण है रबर। कौन है? रबर। और कौन कौन बेरवादार ठोस है? आपका प्लास्टिक है, चलिए लिख देते हैं, प्लास्टिक है, कांच है, ठीक है, फिर आपका क्वार्ट्ज, ग्लास है, जिसका सूत्र SiO2 होता है। ठीक है, ये सभी आपका बेरवादार ठोस है, याद रखना है। रबर, प्लास्टिक, कांच, क्वार्ट्ज, ग्लास, ठीक है, ये सभी आपका बेरवादार है। और रवादार हीरा, ग्रेफाइट, नमक है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रिंस नोटंकी नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है बीसीसी इकाई सेल में, कौन सा सेल में? बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा 32%। कितना प्रतिशत? 32%। ठीक है, इसका सही जवाब 32% हो जाएगा। इसका आंसर याद रखोगे, जिस ऑप्शन में 32% देखोगे, समझोगे, वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। क्वेश्चन क्या है? बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है 32%। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। बोले ना नोटंकी मत करो। अभी सुनना है क्या? अभी 2-3 बार सुना देंगे, बुरा लग जाएगा। तुम लोग को भी कह रहे हैं, जब हम समझा रहे हैं तो ध्यान दो बाबू, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, फिर पछताओगे। ठीक है, गप सप करो, जब पढ़ाते हैं उस समय मत करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में हिमांक अवनमन सबसे अधिक किसका होगा? ठीक है, किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? इन चारों में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? यही क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्का में नहीं लेना बाबू सब, ठीक है, हल्का में इस क्वेश्चन को नहीं लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2013 और 2009 में आया हुआ है, और ना जाने और कब कब आया हुआ है। ठीक है, 2009 में आया हुआ और ना जाने और कब कब आया हुआ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? NaCl। NaCl ये किसका सूत्र है? साधारण नमक का। यूरिया का सूत्र क्या होता है? H2NCONH2 होता है। प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया। ठीक है, प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक वो यूरिया है, और यूरिया
कार्बनिक यौगिक है। अब पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जिसका सूत्र H2NCONH2 होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, सबको मालूम है, C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है। तो हिमांक का अनुमान इन चारों में से सबसे अधिक K2SO4 का होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही जवाब है। बी, सी और डी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अब तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन हूबहू उठा के एग्जाम में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम, कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, तो हूबहू उठा के दे दिया जाएगा। तो इसका आंसर याद रखना है, हिमांक का अनुमान अधिकतम होगा, किसका होगा, K2SO4 का होगा। क्यों होगा, क्लास में हम बता दिए हैं, क्लास में हम इनके बारे में समझा दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, छूट गया है नहीं, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, नहीं छूट गया था, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इन चारों में कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। और फिर से हम बोलेंगे, प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, घर में मेहनत कीजिए, ठीक है। क्यों मेहनत कीजिए, अभी से मेहनत करोगे तो बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाओगे, और अभी से मेहनत नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर नहीं आने वाला है, ठीक है। अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, फरवरी में एग्जाम है, लगभग 3 महीना समय बचा हुआ है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे यार, ठीक है। घर में मेहनत कीजिए, घर में 4 से 5 घंटा डेली पढ़िए, जो आप लोग नहीं करते हो। सबसे बड़ा कमी यही है कि आप लोग घर में नहीं पढ़ते हो, और घर में नहीं पढ़ोगे बाबू लोग, कोई काम नहीं होने वाला है। खाली मुंह देख रहा है, टुकुर टुकुर मुंह देखने से होगा, आए पढ़ाई करोगे नहीं, मुंडी डोला के यहाँ सर करोगे, ऐसे ऐसे मत लो, मुंह से बोलो, करोगे, हाँ थोड़ा जोर से बोलो, करोगे ना तुम लोग, हाँ घर में पढ़ना है बाबू, पढ़ोगे ना तो अच्छा नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा तो गांव समाज में नाम होगा। जब गांव समाज में नाम होगा तो मम्मी पापा का भी नाम होगा कि नहीं होगा, लोग बोलेगा ये फलाना बेटा इतना नंबर लाया है, पेपर में नाम आएगा, टीवी में नाम आएगा, कितना उस तरह मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करना है, मेहनत करना ही नहीं करना है, मेहनत करना है, ठीक है। चलिए अब ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, और मोललता का मात्रक जो होता है मोल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। मोल प्रति किलोग्राम मोललता का मात्रक होता है। मोललता का परिभाषा क्या होता है आप सबको मालूम होना चाहिए, घोलक के 1 किलोग्राम में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। मोललता का परिभाषा, घोलक के 1 किलोग्राम में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। और मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, और इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, ठीक है। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। आंसर आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन में दिख जाए समझ जाना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इधर ध्यान दो, नहीं यार बार बार बोलते नहीं समझ में आता है, उस समय से बोल रहे हैं, नोटंकी कर रहे हो, अभी पूछ देंगे तो बस ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 6 है विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं इसका आंसर याद रखोगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन एग्जाम में दिख गया इन चारों में से समझ जाना, वही आपका सही जवाब है, वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, ठीक है, 2021 और 2017 और 2010 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2022, 2021, 2017, 2010 ना जाने और कब कब आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है और ना जाने कब कब आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने से आप लोग को लग रहा है। चलिए इसका सही जवाब है, इसका राइट आंसर है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, फिर हो जाएगा वाष्प दाब का अपेक्षित 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 अवनमन, अवनमन अवनमन, ठीक है। फिर क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, फिर हो जाएगा आपका प्रासरण, प्रासरण दाब। ये चारों जो है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन,
कवथनांका उन्नयन प्रासरण धा, ये चारों को याद रखना है। ये चारों जो है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। ठीक है, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन में दिख गया, समझ जाना वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है, क्योंकि ये चारों जो है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। एकदम रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम हर हाल में आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक फ्राइडे विद्युत कितने कूलाम्ब के बराबर होता है? एक फ्राइडे विद्युत कितने कूलाम्ब के बराबर होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2022 बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2019 में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक फ्राइडे विद्युत कितने कूलाम्ब के बराबर होता है? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रियल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फ्राइडे विद्युत कितने कूलाम्ब के बराबर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96,500। कितना हो जाएगा? 96,500 कूलाम्ब के बराबर होता है। ठीक है, एक फ्राइडे विद्युत कितने कूलाम्ब के बराबर होता है? 96,500, इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलयन का, कौन सा विलयन का? आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण सही है? ठीक है, ए में है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तीसरा है, ए और बी दोनों। चौथा में है, इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श विलयन जो है सबको मालूम है, क्लास में हम बताए भी हैं, क्लास में इसके बारे में बताए भी हैं और समझाए भी हैं और आप लोग जानते भी हो। ठीक है, आदर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है उसी को हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। अच्छा, कितना लोग चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर आवे? हाथ खड़ा करो, सबको खड़ा करो। अरे बाप, सबको खड़ा कर दिया। हम बोले सबको खड़ा करो, तो सबको खड़ा कर दिया। अरे पगला, 400 नंबर का यदि आप लोग का सपना है, हाथ खड़ा किए हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको लाओगे, लेकिन मेहनत करना होगा, घर में पढ़ना होगा। कितना घंटा घर में पढ़ना होगा? कम से कम 4 से 5 घंटा डेली। अब से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, जरूर नंबर आ जाएगा 400 प्लस, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 96,500 कूलाम्ब विद्युत, ठीक है, 96,500 कूलाम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? कितना ग्राम कॉपर तांबा मुक्त करता है? यही क्वेश्चन है। ठीक है, 96,500 कूलाम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, तो कितना ग्राम कॉपर यानी तांबा मुक्त करता है? चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है 63.5 ग्राम तांबा, बी में है 31.76 ग्राम तांबा, सी में है 96,500 ग्राम तांबा, डी में है 100 ग्राम तांबा। ठीक है, यही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2016, 2015, ठीक है, और 2013 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, आप लोग को क्लास में बता दिया ऑफलाइन क्लास में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 31.76 ग्राम तांबा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 और 2016 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, 0.693/K हो जाएगा। जिस ऑप्शन में देखोगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है 0.693/K। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, ठीक है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में देख लोगे अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, ठीक है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, यही तो आंसर है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लिख देते हैं, जिस ऑप्शन में देख लोगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ाता एवं घटाता है, ठीक है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, दाब बढ़ाने से घटती है, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही जवाब, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वही सही जवाब हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर। एक्टिव रहना है, जो हम बोले उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, कोशिश करना है यही
सारा क्वेश्चन याद हो जाए। ये नहीं कि हम फिर घर में जाकर के याद करें, अभी जो बतला रहे हैं जो समझा रहे हैं उसको सुनो खुद याद हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो आप लोग प्यारे, हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है समय के साथ बढ़ती है, बी में है समय के साथ घटती है, सी में है समय के साथ घट या बढ़ सकती है, डी में है समय के साथ स्थिर रहती है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का दिया हुआ है। ठीक है, इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बता दें, बोलो जोर से बता दें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बता देना है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, समय के साथ घटती है, समय के साथ घटती है, घटती है। मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन सब बहुत ही अच्छा सब क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है, बड़ा टाइम लगा है, बड़ा मेहनत लगा है सिलेक्ट करने में। ठीक है, और आप लोग हल्का में ले रहे हो, हल्का में नहीं लेना। ठीक है, बड़ा मेहनत बड़ा टाइम लगा है इन सभी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही खास क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? इन चारों में से लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। ठीक है, नहीं है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2016 और 2012 में आया हुआ है, ना जाने और कब कब आया हुआ होगा। ठीक है, ना जाने और कब कब आया हुआ होगा। 2022, 2016, 2012 में आया हुआ है, और ना जाने कब कब आया हुआ होगा। इसके लिए तो पूरा क्वेश्चन बैंक हम लोग को 2000 से लेकर 2025 के बीच में देखेंगे तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो हम बोले ये सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बार बार आया हुआ है, और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो दूध, गोंद और खून, दूध, गोंद, खून, ये सभी लायोफिलिक कोलाइड है। दूध, गोंद, खून जो है ये आपका लायोफिलिक कोलाइड है। कुहासा जो है, कुहासा, ये आपका लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। और सबसे अच्छा सबसे बेहतर लायोफिलिक कोलाइड कौन है? गोंद। ठीक है, ठीक है, सबसे अच्छा लाइफ है तो दूध भी और गोंद भी, खून, दूध, गोंद, खून, ये तीनों लायोफिलिक कोलाइड है, लेकिन सबसे अच्छा लायोफिलिक कोलाइड आपका गोंद है। ठीक है, और कुहासा जो है वो आपका लायोफिलिक कोलाइड है ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। ठीक है, आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, सेकंड नियम संबंधित है। तो इसका सही जवाब हम बता देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। ठीक है, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का सेकंड नियम संबंधित है। जिस ऑप्शन में देखोगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2017, ठीक है, 2016 और ये क्वेश्चन जो है 2010 में आया हुआ है, और ना जाने कब कब आया हुआ है। ठीक है, आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों टोटल टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी आंसर के साथ इस वीडियो में बताए हैं, जो क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री का चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री का बता दीजिए। ठीक है, हम वीडियो बना देंगे, कमेंट करोगे तो ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।